वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आए शिव भगवान, आए हैं शिव भगवान, लाए चौमासा, एक चौमासा पावन। शिव भगवान आए हैं, नई खुशियाँ लाए हैं, चौमासा आया है, उल्लास छाया है। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। चतुर्मास का कल से प्रारंभ, आज दूसरा दिवस आप सबके लिए मंगल की प्रेरणा लेकर के आया है। चतुर्मास के प्रारंभ में मैंने कहा था कि ये तीर्थ, ये महावीर का तीर्थ, ये महावीर का संघ, चतुर्मास का प्रवेश एक मंगल का रूप है कि हम महावीर के तीर्थ में, तीर्थ साधु साध्वी श्रावक श्राविका का है। तीर्थ में कोई खोट नहीं होता, क्योंकि महावीर ने कहा तुम शुद्ध आत्मा, सब में शुद्ध आत्मा है, चाहे वो साधु है, साध्वी है, श्रावक है, श्राविका है। ये तीर्थ महावीर का है और ये मंगल रूप तीर्थ है। मंगल का अर्थ है कि जिसमें कोई अहंकार नहीं, जिसमें कोई ममकार नहीं। मंगल के दो अर्थ हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। नेगेटिव का अर्थ है जिसमें कोई अहंकार नहीं और ममकार नहीं। ममकार का मतलब मेरा, तेरा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये तीर्थ, यदि आपके जीवन में मेरा तेरे की भावना है तो हमने अभी तीर्थ में प्रवेश नहीं किया। दूसरा मंगल का अर्थ कि आपके भीतर सुख, समृद्धि और शांति प्रतिपल प्रतिक्षण बढ़ती रहे। सुख क्या है, समृद्धि क्या है, वो शांति क्या है। एक है मन का सुख, शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, संयोग का सुख, परिवार का सुख, मित्र का सुख। ये सारे सुख शरीर के हैं, ये आते हैं जाते हैं, परंतु एक सुख जो बढ़ता ही रहता है उसको समृद्धि कहते हैं। और सौभाग्य हमारे जीवन में आता है। वो आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? वो महावीर की साधना से। महावीर की वाणी जब आपके भीतर आएगी और सुन करके आप उस पर आचरण करोगे तो वो सुख, समृद्धि, सौभाग्य आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। तो ये चतुर्मास का दूसरा दिवस आप सबके लिए मंगलकारी है, क्योंकि तीर्थ मंगलकारी है, अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है और धर्म मंगल है, और तीर्थ भी मंगल है। महावीर की वाणी भी मंगल है, सुनने वाले भी मंगल, सुनाने वाले भी मंगल है। तो चारों ओर एक मंगल का वातावरण बना है। मंगल यहां आने पर आपके भीतर एक शांति, एक समृद्धि, एक आनंद, एक सौभाग्य की किरण फूटती है, तो समझो आपके मंगल की शुरुआत हो रही है। तो ये मंगल की शुरुआत कहां से है? मैंने आपसे पूछा था कि धर्म की शुरुआत, धर्म मंगल है, धर्म उत्कृष्ट है। धम्मो मंगल मुकीटम अहिंसा संयमो तवो दिवावि तंग नमं संति जस धम्म से अमन। वो धर्म महावीर का धर्म,
शुद्ध धर्म, वीतराग धर्म, अहिंसा, मैत्री और करुणा से समाहित धर्म, जिसको देवता भी नमन करते हैं। यदि आपके भीतर धर्म है तो देव भी नमन करते, इंद्र भी नमन करते हैं। इंद्र झुकते, 64 इंद्र अरिहंत के चरणों में, तीर्थंकर भगवान के चरणों में झुकते हैं, क्योंकि वो धर्ममय है और वो उनकी वाणी जो हमें मिलती है। और हम भी अरिहंत बन सकते हैं, तीर्थंकर बन सकते हैं, सिद्ध बन सकते हैं, केवली बन सकते हैं, कोई अंतर नहीं। वो मंगल को लेकर के हमारे भीतर भी वो मंगल का रूप आए। तो मंगल के रूप के लेने के लिए आपके भीतर, जब आप घर में हो, आपके मन में भाव आए कि मुझे प्रवचन में जाना है, एक संकल्प लेके आए कि प्रवचन में मैंने आना है, वाणी सुननी है, चाहे मुझे समझ में ना आए, वो वाणी सत्य है, वो महावीर की वाणी है। बोलने वाला कोई हो पर महावीर की वाणी है, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी है, वीतराग वाणी। उस वाणी को आप सुन करके आपका बहुत बड़ा मंगल ही होगा, क्योंकि भगवान कहते हैं सुनना बहुत बड़ी कला है। सोचा जाना ही कल्याणं, सोचा जाना ही पावकं। सुन करके कल्याण के मार्ग को, अकल्याण के मार्ग को, धर्म के मार्ग को, अधर्म के मार्ग को, पुण्य के मार्ग को, पाप के मार्ग को समझ सकते हैं। और दोनों को समझने के बाद भगवान कहते हैं जंग से यंग तंग समय अरे, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें प्रीति कर लगे, जो श्रेयस कर लगे, उसको स्वीकार करो। भगवान ने नहीं कहा कि तुम ऐसे ही करो, ये मेरी वाणी नहीं, सुनना। और सुनना किसकी? वीतराग वाणी। जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके तीनों लोगों को जानने के बाद जो दिया वो सुनना। बहुत सुनने की आज कितने पुस्तकें छप रही हैं, कितने लोग बोल रहे हैं, टीवी में प्रोग्राम आ रहे हैं, चारों ओर सुनने लोग, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। घर में शिकायत है, मेरी बात सुनी नहीं जाती। पत्नी कहती है पति मेरी बात नहीं सुनता, पति कहता है पत्नी नहीं सुनती। माँ को तकलीफ है, बेटा मेरे पास आके बैठता नहीं। बेटे को तकलीफ है, माँ मेरी बात समझती नहीं। गुरु को शिष्य से, शिष्य को गुरु से शिकायत है। क्या शिकायत है? कि मेरी बात समझते नहीं, सुनते नहीं। ये सुनना नहीं, ये सुनना अलग है। केवल प्रभु के वचन, वो वाणी जो हितकारी है, जो मंगलकारी है, जो कल्याणकारी है, एक वचन भी आपके भीतर आ गया और उसको पचा लिया आपने, तो जीवन बदल जाएगा। उस वाणी को पचाना, देखिए भोजन करना कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, पचाना महत्वपूर्ण होता है। बोलना महत्वपूर्ण नहीं होता, बोलने के बाद उसको ग्रहण करना और उस पर चलना महत्वपूर्ण होता है। आप आ गए, आपका भाग्य है, पर आने के बाद, सुनने के बाद, मैंने कहा था एक छोटी सी डायरी अपने पास रखना। कुछ भी आपको अच्छा लगे, एक लाइन, 2 शब्द, उसको लिखना और लिखने पर चिंतन करना, मनन करना कि आज के प्रवचन का सार क्या है। और आप पूछ सकते, बार बार पूछ सकते, क्या बोला गया, क्या नहीं बोला गया। तो मैंने कहा था सुनना। क्या सुनोगे? प्रभु के वचन। प्रभु के वचन कितने मंगलकारी हैं। भगवती सूत्र के अंदर पाठ आता है, गौतम ने पूछा, गंधर्व गौतम ने भगवान से, प्रभु गर्भस्थ जीव गर्भ में मर जाए तो कहां उत्पन्न हो सकता है? ये पाठ भगवती सूत्र का है, मेरा नहीं है। भगवान ने कहा, गौतम यदि गर्भस्थ जीव काल करके धर्म को प्राप्त हो गया, या तो पहले दूसरे देवलोक तक जा सकता है और या नरक में चला जा सकता है। भवनपति 10 प्रकार के भवनपतियों में, या पहली नरक दूसरी नरक में। तो पूछा ये कैसे प्रभु? गर्भ में तो बच्चा कुछ करता नहीं। अब देखिए, ये संस्कार की बात मैं कह रहा हूं, कितना प्रभाव होता है गर्भ में। कैसे? भगवान ने फरमाया, गर्भवती मां समोसरण में जाती है, प्रवचन सुनती है, मुनिराज के जाती है, प्रवचन सुनती है और श्रद्धा करती है, भक्ति करती है, प्रार्थना करती है। उसके मन में उच्च भावना होती है कि धन्य है
कि मुझे महावीर की वाणी सुनने को मिली और सुनने के बाद उस पर चिंतन करती है। जो माँ सुनती है वो बेटा सुनता है। ये नीति शास्त्र कहते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कला थी, 72 कलाएं पुरुष की और 64 कलाएं स्त्री की हुआ करती थी। स्त्री की 64 कलाओं में एक था गर्भ संस्कार। आज कोई कला देता ही नहीं, आज कोई बात ही नहीं करता। तो ये सब क्या है? आपने देखा कि माता त्रिशला 14 स्वप्न आए और वो कहाँ गई? उठ करके उठी और जहां राजा सिद्धार्थ उनके पति का शयन कक्ष था वहां गई। इसका मतलब राजा और रानी का शयन कक्ष अलग अलग था। त्रिशला माता अलग सोती थी और राजा सिद्धार्थ अलग सोते थे। और उठ करके उनके पास गई और उनको उठाया, ऐसे मुझे स्वप्न आए हैं। सिद्धार्थ बहुत खुश हुए। फिर स्वप्न पाठकों को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि आपका बेटा बहुत बड़ा चक्रवर्ती होगा, यह धर्म का आराधक होगा, तीर्थंकर होगा। 14 स्वप्न आए। स्वप्न कैसे आए, क्यों आए? ऐसी मां को रत्न कुक्षी कहा गया। जो मां तीर्थंकर को जन्म देती है, चक्रवर्ती को जन्म देती है, साधारण मां नहीं होती। ऐसा कोई जीव प्रवेश करता है, उसकी तैयारी होती है, तभी वो जीव प्रवेश कर सकता है। तो कितना पुण्य होगा उस माँ का, त्रिशला का, पिता का। तो भगवान उनके पास आए और उन्हें दिए संस्कार। तो गर्भ संस्कार की मैं बात कह रहा हूँ कि हमारे नीति शास्त्र में भी लिखा है कि जब माँ बच्चा गर्भ में हो तो माता पिता को शील का पालन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, उनको ध्यान करना चाहिए, उनको कौशक करना चाहिए, उनको अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए और उनका जीवन, क्योंकि वो जो माता करेगी वो बच्चा करेगा। ऐसे ही बच्चे की संस्कार बनती। आपने देखा सुभद्रा, उनको चक्रव्यूह की विद्या सिखा रहे थे। सुभद्रा को नींद आ गई और चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि तो सीख ली और नींद आने के बाद वो निकलना कैसे निकल नहीं पाए। जब पांडवों और उनका युद्ध हुआ तो वीर अभिमन्यु से पूछा गया, चक्रव्यूह की रचना की गई, कोई जानता नहीं था। अभिमन्यु ने कहा कि मैं जानता हूं, तुम कैसे जानते हो कि मुझे गर्भ में ज्ञान। उसको भेजा गया और चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया पर निकल नहीं पाया, वो योद्धा मारा गया। कारण क्या था कि जब अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में था, अर्जुन ने उनको विद्या तो सिखा दी थी कि प्रवेश कैसे करना है, निकालने की भी विधि भी, पर सुभद्रा को नींद आ गई और नींद आ गई तो बच्चे को नींद आ गई, वो विद्या सीख नहीं सका। ये उदाहरण है हमारे सामने, ये शास्त्र का उदाहरण है, कितना बड़ा उदाहरण है। तो माता को बहुत सजग होना चाहिए। माँ बनना एक साधारण बात नहीं है, बड़ी कठिन तपस्या है, बहुत बड़ा माँ का बल होता है, तब जाकर के ऐसा कुछ होता है, ऐसे नहीं हो सकता। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, तुम केवल आत्मा हो। अपने भीतर मंगल की कामना करें। सुख छाए इस जगत में, दुखिया रहे न कोई, शुद्ध धर्म
सबको मिले सबका मंगल होए। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो ओवज्झायानंग, नमो लोय सब सानंग धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और ना शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। विश्व में शांति कैसे फैले, प्रत्येक मनुष्य शांति से कैसे जिए। आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज एक आध्यात्म योगी महान संत हैं। वर्षों की तपस्या के पश्चात भारत में धर्मों में मोक्ष पर शोध करते हुए जैन धर्म के विशेष संदर्भ में आपने आत्म ध्यान साधना की खोज की। उसी साधना को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और उसी यात्रा में ये आत्म ध्यान के प्रयोग हैं। आप भी अपने जीवन में आनंद, शांति, सुख, समृद्धि के लिए आत्म ध्यान का प्रयोग करें। ओम शांति। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।